नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान में मुस्लिम यूथ काफ़ी पॉजिटिव काम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये खुशाइंद बात है। बेंगलुरु सिटी में जब ये पता चला कि पानी की किल्लत हो रही है और लोगों को पानी के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं, तो बेंगलुरु सिटी के मुस्लिम नौजवानों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया लोगों को पानी की सहूलत मुहम पहुंचाने के लिए। आज हमारे स्टूडियो में उसी प्रोजेक्ट से वाबस्ता ब्रदर तौसीफ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट जमजम क्या है। तौसीफ भाई, आपका इस्तकबाल है अलबलाग में। अस्सलाम वालेकुम। हमारे नाजरीन को ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट जमजम क्या है। जी देखिए, इस समर में काफ़ी पानी की किल्लत थी, तो हम गरीब लोगों को जो पानी ख़रीद के नहीं पी सकते उनको पानी पहुंचाने के लिए एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम प्रोजेक्ट जमजम है। इसके लिए हमने छोटे छोटे टैंकर्स में, छोटे टेम्पोस में 2000 और 3000 लीटर के टैंक फिट करके, जिसमें पानी भर के वहाँ पे 5 से 6 नल उसमें लगा दिए हैं और उनके घर तक पहुँच के एरिया में वो जो वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए पानी पहुँचाने का प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रोजेक्ट जमजम। Water scarcity has gripped the city of Bangalore, leaving communities vulnerable and desperate. But amidst this crisis emerges a beacon of hope, Project Zamzam, an initiative by the Active Bengaluru Foundation. Project Zamzam is on a mission to supply free water to the most vulnerable communities. Our 4 mini trucks enter the smallest of roads. Our mission is to reach those in need where larger tankers struggle to reach. As of today, we have 4 mini trucks and there's a need for more. अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट जमजम है, पानी पहले बेंगलुरु शहर के अंदर हज़ारों ट्रक्स घूम रहे हैं और लोग पानी पैसे देकर ख़रीद रहे हैं। तो ये जो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर आपको पानी पहुँचाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी? देखिए क्या हुआ, हमारे टीम के थोड़े अफराद रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे। तब हमने कोई भी ऐसा एरिया ही नहीं देखा जहाँ पे पानी का टैंकर नहीं था, कहीं पे भी जो है पानी की तकलीफ थी। ये मैं मार्च की बात कर रहा हूँ आपको। बाद में जब हम और थोड़ा ज़्यादा तहकीक करने लगे तब हमारे को पता चला कि पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि आपको पानी ख़रीद के पीना पड़ रहा है। तो फिर भी हम समझे चलो ठीक है, पानी ख़रीद के लोग पी रहे हैं। बाद में हमको और दरियाफ्त करने से पता चला जो भी टैंकर है, अभी कोई अपार्टमेंट हो, कोई होटल हो, कोई पैसे वाले हैं, अपर मिडिल क्लास, अफ्लुएंट क्लास, वो जितना भी पैसा चाहे 500,000 रुपये ज़्यादा देंगे और वो टैंकर मंगवा के डलवा लेते हैं। उनके घर में संप रहता है या ओवरहेड टैंक रहती है। ये जो छोटे छोटे एरियाज़ में जैसा टैंट्री रोड है, हेगडे नगर है, विनोबा नगर है, गोविंदपुर है, सारे पाड़िया है, वहाँ पे सभी उनके पास संप नहीं है, पानी स्टोरेज करने की कोई करने के लिए गुंजाइश नहीं है। तो ये टैंकर वाले क्या करते हैं, हम जाके वहाँ पे वेट नहीं कर सकते, वहाँ पे 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, वो छोटा बकेट या एक घड़े लेके आके भरेंगे करके बोलेंगे, वो लड़ाई करते हैं, वहाँ पे लेट होगा। ये जाएंगे कोई बड़े अपार्टमेंट में 5 मिनट में अनलोड कर देंगे, आ जाएंगे। तो ये था। और इनकी भी BBMP BWSSB के लोगों की भी टैंकर जो है 3 से 4 दिन को एक टैंकर आ रही थी। तब हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो अल्लाह का नाम लेके हमने एक गाड़ी से शुरू की। पहले हमने एक गाड़ी रेंट पे ली, उसकी एक टैंकर खरीद के, हमारे ही एक दोस्त है इंजीनियर अफसर भाई बोल के, उन्होंने वो पूरा टैंकर का ये बनाया जिसमें उन्होंने टैंक को एक पाइप फिक्स करके एक साथ 5 टैप्स लगा दिए ताकि जल्दी से हो। और ये गाड़ी जो है जितनी भी छोटी गलियां हो वहाँ पे जाके, हम घरों पे नहीं देते, जाके वहाँ पे एक गली में रुकते हैं तो सारे अगल बगल के घर वाले आके एक 80 से 100 घर एक टैंकर से पानी लेते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं सबके लिए है, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, पर्टिकुलर एरिया है। हमने तो एक मिनी ट्रक से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोग जुड़ते गए। आपका काम देखकर लोगों के अंदर आपकी मदद करने का जज्बा उभरा। फिर ऐसे आपको बाद में अभी फिलवक्त 4 छोटी टैंकर्स हैं हमारे पास
जिसमें 2000 के 2 टैंकर फिक्स किए हैं और 3000 के 2 टैंक पानी के टैंक्स फिट किए हैं। और एक बड़ी टैंकर हमने लास्ट 2 हफ्ते पहले सनप्यूर वालों ने हमारे को दी। वो टैंकर हम 35,000 लीटर्स का टैंकर है वो अभी बैंगलोर में वो सबसे बड़ा टैंकर है। 35,000 लीटर्स का वो वाइटफील्ड के एरिया में जा रहा है। जो छोटे टैंकर्स हैं वो हम टांडी रोड से शुरू करके आपको नागवारा, सारेपाಳ್ಯ, तनीसंद्रा, नूरनगर, हेगड़े नगर तक सिटी में जो जितने स्लम हैं वहाँ पर वो छोटे टैंकरों से आप पानी पहुँचा रहे हैं और विलेजेस के लिए अपने वो बड़ा टैंकर बड़ा टैंकर जा रहा है। और सिटी वाइड नहीं, सिर्फ हम एक स्ट्रेच में कर रहे हैं वो नॉर्थ बैंगलोर की तरफ, क्योंकि हम सिर्फ 5-6 गाड़ी हैं। सिटी के लिए तो कितने 50-100 गाड़ी लगेंगे पता नहीं हमारे को, तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े तो हो सकता है, मगर फिल वक्त हम वहाँ अच्छा ये आप बिल्कुल फ्री दे रहे हैं पानी, कुछ नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी से कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं और हम इंडिविजुअल घर को नहीं देते हैं। अच्छा। इंडिविजुअल घर को नहीं देते हैं, हम जाएंगे एक एरिया में रुकेंगे, वो आके ले लेते हैं। रीचेबल एरिया में रुकते हैं? हाँ, नियरेस्ट एक रोड पे रुकाते हैं, तो लगभग वो अगल बगल के एक 80-70 से 100 घर तक ले लेते हैं। आप पानी लाते कहाँ से? पानी नहीं है बेंगलुरु में? वही सबसे बड़ा मसला था। हमने पहले सोचा चलो इतना क्या मारामारी करनी है, हम जाएंगे ये टैंकर वालों को बात करेंगे, चलो भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, हमारे को पानी दे दो। जब हम जाके बात किए उनसे तो वो डबल पैसे देने से भी तैयार नहीं थे, क्योंकि पानी की किल्लत थी। उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तभी हमारे को पता चला कि ये क्या क्या चैलेंजेस हैं। वो बोले ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तभी हमारे को आइडिया आया कि हम छोटा गाड़ी लेंगे, छोटा टाटा एस और वो अशोक लेलैंड का दोस्त है, उसमें हम गाड़ी में फिट करके टैंकर ऐसे मल्टीपल टैप्स लगाएंगे तो जल्दी खाली होगी बोल के हमने वैसे शुरू किया। पहले तो काफ़ी लोगों के पास गए, हमारे को पानी देने तैयार नहीं हुए थे। तो पहले हमारे को उतना पहचान भी नहीं थी। हमारे एक सिंधी कॉलोनी में एक जगह पानी हमारे को मिलना शुरू हुआ, हमने पैसे देके खरीदा है पानी वहाँ पे। बाद में एक सारेपाಳ್य में एक पॉइंट था, तो हम वहाँ 2 जगह से शुरू किए। पहले 1-2 हफ्ते तक काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जो हम जाके रिफिल करवा के आते थे वो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। 1 घंटे भी नहीं, 1.5-2 घंटा लग जाता था सिर्फ एक ट्रिप के लिए, क्योंकि लगभग 3.5-4 किलोमीटर दूर था वो। उसके बाद ये देख के हमारे एक और एक साथी हैं जो काफ़ी खैर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्होंने देख के बोला, उनका एक हेगड़े नगर में साइट थी, तो उन्होंने कहा वहाँ पे अपने उनके खर्चे से उन्होंने एक बोरवेल डलवा दिया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सारे बोरवेल सूख गए, मैक्सिमम बोरवेल्स हेगड़े नगर के साइड में ड्राई हो चुके हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ये किया। वो 1,500 से ज़्यादा फीट खोदा हमने, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को पानी मिला। वहाँ से हम पहले 2 से 3 ट्रक दे पा रहे थे दिन में, अब एवरेज 6 से 7 ट्रक, एक बार तो 8-9 डिलीवरी भी एक दिन में हो जाती है। अच्छा। अभी एवरेज 6 से 7 डिलीवरी दिन में हो रही है वहाँ से जब से शुरू किए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट जमजम का आपने तारुफ कराया और क्या काम हो रहा है बता रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जमजम से वाबस्ता अफराद कौन है ये बताइए। देखिए, ये एक इदारा है जिसका नाम एक्टिव बैंगलोर फाउंडेशन है। ये उससे हमने शुरू किया है और काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं, मैं भी एक वॉलंटियर हूँ उसमें। अच्छा जी। बेंगलोर क्या बना? एक्टिव बैंगलोर फाउंडेशन। एक्टिव बैंगलोर फाउंडेशन। और आपको पता होना चाहिए एक्टिव बैंगलोर फाउंडेशन के फाउंडर्स भी मुस्लिम नौजवान हैं और अक्सर उनके साथ जो साथी हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन ये उनका जो खैर का काम है ये तमाम अफराद के लिए एक साथ तौर पर फैला हुआ है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हर किसी को जब भी कोई पानी ही नहीं कोई भी ज़रूरत महसूस करते हैं तो उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पानी की किल्लत, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है पानी का इसराफ पर भी मबनी होती है। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में आप कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं क्या? देखिए, इसका एक चीज़ हम सिर्फ ऐसे भी नहीं बोल सकते कि सारा ब्लेम हम सिर्फ सरकार पे भी नहीं डाल सकते कि सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही प्रॉब्लम है। बेशक गवर्नमेंट का भी ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होगा, मगर हमारे सब लोगों को जिम्मेदारी से काम लेने की ज़रूरत है। हमको कम से कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए और जो ज़्यादातर हम वेस्ट करते हैं उसको रोकना चाहिए। और
ये अभी तो बारिशें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान से शुरू हुई हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे काफ़ी सारा पानी ये होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है उसमें। इसमें क्या होता है, जो भी बोरवेल का पानी डिप्लीट हो गया है या ड्राई अप हो चुके हैं, वो बोरवेल्स भी रिवाइव होंगे और जितना हो सकता है हम अपना पानी रीयूज़ करके वो जैसे कि फ्लशिंग के लिए हो सकता है या गार्डनिंग के लिए वगैरह, जिसको ग्रे वाटर बोलते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं सब लोगों से अपील करता हूँ कि अगर ये करेंगे तो काफ़ी हद तक इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इसके लिए हमने जाके BWSSB के चेयरमैन को भी अप्रोच किया है, तो उनसे भी इन कोलैबोरेशन इसके सिलसिले में अवेयरनेस वगैरह फैलाने का और दूसरे अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में भी करने का इरादा है इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तौसीफ भाई, आपने जो पानी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत बड़ी चीज़ है। पानी, किसी की प्यास बुझाना, किसी को पानी की ज़रूरत है तो उसको हम पहुंचाना, ये काम करते हुए भी हो सकता है कुछ तजुर्बात आपके रहे हों। इस तजुर्बात को हमारे सामीन से शेयर कीजिए प्लीज़। नहीं, तजुर्बात तो मिक्स थे। काफ़ी सारे लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ये करते हैं, तो एक आध ऐसे भी हुए थे इंस्टेंसेस कि हमारे को टेंपल से भी कॉल आया था, तो ऐसा पानी नहीं मिल रहा है बोल के, तो हमने वहाँ पे भी भेजा। और हर कम्युनिटी से, हर इससे आए थे। एक बहुत ही जो तकलीफ देने वाला ये क्या हुआ था, एक मेरे को कॉल आया, किसी का इंतकाल हो गया था टांडी रोड के पास ही, उनको वसूल देने में भी काफ़ी ताख़ीर हो गई थी। तो पानी नहीं होने की वजह से उन्होंने किसी टैंकर को बोला था, मगर उसके बावजूद वो टैंकर आ नहीं पाया, वो वेट कर रहे थे। तो शायद कुछ 6-7 घंटे कुछ हो गए थे। तो उसके बाद उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे, तो हमारे को कॉल किया, तो फ़ौरन हमने भेजा तो वसूल दे के। இந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வரவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்களுக்கு. தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. இப்போ வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா. எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு வந்து தண்ணி? ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஒரு வாரம் 2 வாரம் ஆயிடுச்சு தண்ணி வந்து. और एक चीज़ मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें, जो हो सकता है अपनी तरफ से मदद करें। हमारे को भी देखिए, जब हमारे एक साथी ने जैसा बोरवेल डाला, उनका देख के विलियमस्टोन में एक दूसरे साथी का घर है, उन्होंने देख के उनके घर के बोरवेल से भी हमको पानी देना शुरू किया है बाद में। तो ऐसे ही लोग भी आगे बढ़े, साथ जुड़ के। ज़रूरी नहीं है हमारे साथ ही करना, आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में कहीं ये है, तो जो भी टेक्निकल नो हाउ है, नॉलेज है, हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। साथ मिलके भी करें या आप ही के नाम से भी करें, तो करना ज़रूरी है। और हर कम्युनिटी के लोग, ऐसे नहीं कि हम सिर्फ हिंदू के लिए करेंगे या मुस्लिम के लिए करेंगे या ईसाई के लिए करेंगे, सब इंसानियत के लिए अक्रॉस बैंगलोर सबके लिए करना है। कोई इस तरह की खिदमत शुरू करना चाहे तो तौसीफ साहब का नंबर हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को, खैर के काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। तौसीफ भाई, आप ये काम तकरीबन 2 महीने से कर रहे हैं, जब से पानी की किल्लत शुरू हुई। अब तक आप कितना वॉल्यूम पानी का डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, डेली एक ट्रक में 5 से 6 ट्रिप जाती है। आप एवरेज 5 ट्रिप भी अगर दिन का रख लें 3000 लीटर से, तो एक ही गाड़ी का 15 से 18,000 लीटर पानी हो गया। तो ऑन द लोअर एंड कम से कम 25 लाख लीटर पानी हमने अब तक फराहम कर दिया है। और 2 हफ्ते से हमने एक बड़ा ट्रक जो लाए हैं, वो 35,000 लीटर का ट्रक है। एक ट्रिप में 35,000 लीटर्स। तो टोटली एकदम लोअर एंड भी आप बोलेंगे तो हमने टोटल 25,000 लीटर पानी अब तक पहुंचाया है लोगों को। 25 लाख लीटर, 25 लाख लीटर, माफ करना, 25 लाख लीटर। ये 35,000 का जो ट्रक है लीटर पानी का, एक दिन में कितना, 1 ट्रिप 2 ट्रिप कितने होते हैं इसके? 1 ट्रिप होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रिप होती है, क्योंकि वो BWSSB का एक बड़ा स्टोरेज टैंक है जो हुडी में है। वहाँ पे वो 3 लाख लीटर का है, तो वहीं पे वो फिल कर सकते हैं। ये छोटे टैंक रिफिलिंग टैंकर्स में नहीं कर पाते, क्योंकि जो टैंक्स दूसरे रहते हैं, वो टैंक की कैपेसिटी ही 10, 12, 15 हज़ार लीटर है रिफिलिंग पॉइंट्स में।
तो प्रेशर भी कम रहता है, ये भी हो गए। तो वहाँ पे पानी मिल गया तो 2 हुए हैं थोड़े बार, बट जनरली एक ही होता है दिन में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे कि आप एक बहते चश्मे के ऊपर बैठे रहे हों तो पानी को वेस्ट मत कीजिए, इसराफ मत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीमात को आज माशरे में आम करने की ज़रूरत है। इस्लाम के सिलसिले में पॉजिटिवनेस को माशरे में आम करने की ज़रूरत है, और ये एक प्रैक्टिकल काम है। नसीहतों से, बोलने से ज़्यादा अपने अमल से उसको साबित करना है। तो आज हम इस मामले को, इस पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को अपने माशरे में आम करें कि बहते चश्मे के ऊपर भी ठहरें तो पानी का इसराफ मत कीजिए। जज़ाकल्लाह तौसीफ भाई, आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा। हमारे नाजरीन भी हमारी इस गुफ्तगू को पसंद करेंगे। नाजरीन, फिर किसी और इशू के ऊपर किसी और साथी के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।